अस्सलाम वालेकुम। द्रूद शरीफ पढ़ना। दीन होता है ईमान और अमाल का कॉम्बिनेशन, यानी बिलीव्स और हमारे उसके मुताबिक एक्शंस। अगर किसी के बिलीव्स ही ठीक नहीं है तो एक्शन जो मर्जी कर ले एंड पे फेल है। जैसे आप आई कैप की रजिस्ट्रेशन ही ना करें, तो मैं तो मानते नहीं आई कैप को, और सारी किताबें आपने पढ़ ली, पेपर पास नहीं हो सकता आपका, तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे पेपर देने के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने रजिस्टर नहीं कराया ना, मैं तो सारा कुछ पढ़ के आया हूं। नहीं, रजिस्ट्रेशन तो पहली शर्त है। तो बिलीव्स अगर ठीक नहीं है तो टोटल फेलियर है। हाँ, बिलीव्स ठीक है और अमाल में कमजोरी है तो गुनाह है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसके एंड पे बैलेंस किस तरफ को झुकता है। अमाल हम जिस तरह से परवरिश पा रहे हैं ना, अगर आपके पेरेंट्स अपेरेंटली कुछ दीनी भी थे या हैं, तो उन्होंने आपको शायद ये तो तैयार कर ही लिया होगा कि नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, बस दैट्स इट। जिंदगी जैसे मर्जी गुजारो। दीन नमाज रोजा पढ़ना सिर्फ नहीं है, ये तो कुछ डिसिप्लिन रखने के लिए करने वाले एक्शंस हैं। उसके अलावा बाकी अमाल से मुराद ये है कि डीलिंग्स में कैसा है बंदा, इखलाक में कैसा है, जो फैमिली के साथ उसके रिलेशन है वो कैसे हैं, बहुत सारी डिटेल है। तिरमिज़ी 2378। और आप इसको हंसी मजाक में भी उड़ा सकते हैं, लेकिन अगर गौर करना चाहेंगे तो बहुत सीरियस बात है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी, और बोलने में कोई चीज आदमी की जा रही थी, लेकिन ऑब्वियसली औरत पे भी एप्लीकेबल है, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो आप लोग ना अपनी कंपनी रखते हुए ये सोच लिया करें कि आप क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस तुम में से हर कोई ये जरूर देखे कि वो किसके साथ दोस्ती कर रहा है। सवाल होमवर्क मैंने दिया था एक, कहा था कि अगर कोई वर्किंग करना चाहे तो कर दे, अगर ना करना चाहे तो अब कर दे, अब कर दे। हाँ अब कर दे, मतलब अब कर दे।
जो सवाल लिखवाया था मैंने, उसमें मैंने आपको सोसी बनाने को नहीं कहा था, वो मैं खुद बनाऊंगा। आपको सिर्फ कह रहा हूं कि आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेक्ट करने की वर्किंग कर दें। कोई कराया तो अच्छी बात है, कराया नहीं तो अब कर दे। कल जो क्वेश्चन लिखवाया था उसमें सोसी रिक्वायर्ड थी, लेकिन मैं आपसे सिर्फ रिक्वायर कर रहा हूं वर्किंग कर दीजिए प्रॉफिट करेक्ट करने की। सोसी मैं बनाता हूं फिर। ये जितने लोग फारिग बैठे नजर आ रहे हैं, इन्होंने कर लिया होमवर्क में, कर लिया ये? अच्छा, लग नहीं रहे कई लोग शक्लों से कि होमवर्क में करने वाली शक्लें हैं। मैं बहुत तेज हूं।
कितनी थी ये? नेट प्रॉफिट गिवन कितना है? 2022 का क्लोजिंग स्टॉक 22 का अंडर वैल्यू था तो प्रॉफिट कम आया था, ठीक करना है तो ऐड कर देते हैं। 2023 का क्लोजिंग अंडर वैल्यू था 6 और 21 का क्लोजिंग 22 का ओपनिंग था तो वो क्या था? ओवर वैल्यू था। तो चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए कि 21 बनाते तो उसको माइनस करते तो उधर प्लस, और चाहे ऐसे कर लें कि 22 का ओपनिंग स्टॉक ओवर है, उससे प्रॉफिट कम आया हुआ था। और क्या रहता? इंटरेस्ट कॉस्ट को एक्सपेंस बना लिया था, असल में वो कैपिटलाइज होनी चाहिए थी। 22 में कितनी? 4 फॉर द ईयर 22 और फॉर द ईयर 23 में तो फॉर द ईयर प्रॉफिट की चीजें ठीक हो रही हैं। और अगर इसको बिल्डिंग बनाया ही नहीं तो फिर डेप्रिसिएशन भी नहीं की, अब कर देते हैं। 22 में के 23 में? 22 में भी 23 में भी। 22 में 6 महीने, कितनी बिल्डिंग की कॉस्ट टोटल? सिर्फ 4 का मसला नहीं है, हम पिछले 2 साल में भी एरर कर रहे थे, तो वो सारा का सारा जब बिल्डिंग में जाएगा तो क्या क्या था? 9, 10 और 4, तो 23 है जिसको हमने बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल नहीं किया हुआ था। अब कर लेते हैं, तो 23/10, 6/12, 1 पॉइंट, और यहां पूरा 12.3, तो सही प्रॉफिट बन गया 100.7, 93.85। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर ठीक क्या है जी? बताएं, इसमें इख्तलाफ, तकलीफ, परेशानी कोई नहीं? तो आसान हो गया फिर यार। ये अभी इस वक्त 23 और 22 का प्रॉफिट था, और उसमें सिर्फ वो गलतियां ठीक की हैं जो फॉर द ईयर प्रॉफिट को अफेक्ट कर रही थी। तो वो जो मैंने आपको 2021 का और 20 का एरर बताया था वो किधर गए? कंफ्यूज करने के लिए वो 2021 और 20 के प्रॉफिट्स को खराब कर रहे थे, तो वो हम बेशक यहां पर प्रॉफिट की शक्ल में नहीं लिख रहे, लेकिन ये क्या है? ये रिटेन अर्निंग्स का पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है और रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस है। तो अगर हर साल में एरर्स आते जा रहे हैं तो ये बैलेंस गलत 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 होता जा रहा है, तो इसमें भी एरर शामिल है। ये हमने फिगर लिखी है 1 जनवरी 22, तो जो इसके बाद 2 साल के एरर हैं वो तो कर लिए यहां ठीक, और जो इससे भी पुराने हैं उनका इसके अंदर इफेक्ट है। तो इसको ठीक करने के लिए एक लाइन डालते हैं, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट फॉर प्रायर पीरियड एरर। रिटेन अर्निंग्स के ओपनिंग बैलेंस में, रिटेन अर्निंग्स के ओपनिंग बैलेंस में पिछले ईयर्स के एरर्स हैं, सिर्फ पिछले साल का नहीं, पिछले जितने भी ईयर्स थे वो सब इसके अंदर शामिल हैं। तो उन सबको इकट्ठे करके इसमें एडजस्ट करना और उसकी वैल्यू हम निकालेंगे, यही इसी तरह की बातें सोच के, लेकिन बस ऊपर गिवन नहीं लिखा होगा। जैसे पहला एरर 23 और 22 कर लिया ठीक, इससे पुराने वालों की बात हो रही है, तो 21 का क्लोजिंग अंडर था ओवर था? उससे प्रॉफिट ज्यादा आया हुआ था, कम कर देते हैं 8। और क्या मसला था? इंटरेस्ट कॉस्ट थी जिसको एक्सपेंस बना दिया था, 10 एक था और 9 एक था, 19। सिर्फ 21 की गलती लिखूं यहां? नहीं, 20 की भी। 20 क्या 1990 होता वो भी लिखते, क्योंकि इस ओपनिंग बैलेंस के अंदर यह है पिछला रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस, सब एक्यूमुलेट हो रहा होता है, तो सारे एरर्स आ रहे हैं इसके अंदर। तो इसलिए इन सब एरर्स को इकट्ठा करके पॉजिटिव, तो यहां 11 ऐड कर देंगे। तो अगर एरर है फॉर द ईयर प्रॉफिट में तो वो तो यहां वर्किंग में ठीक हो गया, और जो उससे पुराने ईयर्स हैं उनके लिए ओपनिंग के बाद ये एक लाइन लिखी जाती है 211, और इसको कह देंगे बैलेंस एज एट फर्स्ट रीस्टेटेड, और बाकी फिर इसमें जैसे कल तक कर रहे थे, नेट प्रॉफिट वर्किंग 1 रीस्टेटेड 93.85, डिविडेंड 10 4.85, ये हो गया बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 22 रीस्टेटेड। इसके बाद इसमें ऐड हो गया 2023 वाला 100.7 और डिविडेंड 20 और बैलेंस एज एट 375.55। चलें और लिखें सवाल।
करते हैं। जैसे स्टॉक पूछनी है, मतलब स्पेसिफिकली स्टॉक पूछा है, वो इंशाल्लाह आज शायद, वरना कल। अकाउंटिंग पॉलिसी बताऊंगा तो उसमें फिर इसका जवाब दूंगा। बिजनेस में आग लग जाए तो बिल्डिंग में आग लगे। अच्छा, असल में या वैसे सवालों में जो टूटी फूटी इंफॉर्मेशन होती है उसको जोड़ तोड़ के बैलेंस शीट बनाते हैं अभी इस वक्त, और वहां से आगे चल लेते हैं। एफडीआर बनकर सिलेबस में कोई 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले सिंगल एंट्री होता था, उसमें इस तरह के सवाल होते थे। अब वो नहीं। चले अगला सवाल लिखे। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सोसी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 23। अगला सवाल है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सोसी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 23। बैलेंस एज एट 1 जनवरी 22, $240 million, 240 million, 240। नेट प्रॉफिट 90, डिविडेंड 20, और बैलेंस तो अगला निकाल लेना। बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 22 कितना बना? 310। फिर लिखे नेट प्रॉफिट 100 और डिविडेंड 25, और बस बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 23। Following errors have been discovered. नंबर 1 तो आप लिख ही लेंगे। Closing stocks were wrongly valued as follows. Closing stocks were wrongly valued as follows. 2021 का है अंडरवैल्यूड बाय 6 मिलियन, 6 मिलियन, और 2022 का चलें ओवरवैल्यूड बाय 11 मिलियन, 11 मिलियन, और 2023 का फिर ओवरवैल्यूड बाय 3 मिलियन, 3 मिलियन। नेक्स्ट एरर on 1st January 2022
19 2019 नहीं 20 2020 on 1st January 20 a plant was purchased for 300 million 300 million depreciation rate of 20% on reducing balance basis was determined. But depreciation has been wrongly charged so far at 20% on straight line basis. Next error. On 1st July 22 furniture costing on 1st January 20 नहीं 1st July 22 furniture costing कितना 30 चल 20 million was purchased but क्या हुआ कितना करना है बताएं 20 please but wrongly charged as expense यूजफुल लाइफ इसकी 4 साल है 4 years चले ठीक है बस ये रिक्वायर्ड है आपसे रिवाइज्ड सोसी करें जी आपसे रिक्वायर्ड है करें सॉल्व जी नहीं सारा कर दें हमने कौन सी एंट्री करनी है
ये तो आपने सोचना है। स्ट्रेट लाइन वाली चार्ज हुई हुई है, होनी रिड्यूसिंग वाली चाहिए। हाँ जी,
चलें जी, हो जाना चाहिए था 3 दिन में। 2023 का 100, 22 का 90। क्लोजिंग स्टॉक 2022 का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है कितने से ऐड कर देते हैं। 23 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर था। 2023 का क्लोजिंग वो भी ओवर है। इसमें कोई एतराज किसी को? कोई मसला नहीं। हाँ तो मसला है ना फिर। कौन सा वाला माइनस? बाकी ठीक है। 2021 का क्लोजिंग स्टॉक क्या था? अंडर वैल्यूड था। तो 21 में अंडर वैल्यूड था क्लोजिंग स्टॉक, तो 21 का प्रॉफिट कमाया हुआ था, वहां पर हम इसको ऐड कर देते, यहां लेस कर रहे हैं। चलो ओपनिंग से बताता हूं। 22 का ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो तो प्रॉफिट ज्यादा आया होता है, तो उसको कम कर दिया। दूसरा एरर डेप्रिसिएशन का, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो ये तो कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा। कॉस्ट कितनी? 2020 में डेप्रिसिएशन 2021 की डेप्रिसिएशन 192 180। 22 की डेप्रिसिएशन 38.4 60 153.6 30.72। तो 2022 में इतनी चार्ज हुई है, इतनी होनी चाहिए थी, तो ज्यादा चार्ज हो गई, प्रॉफिट में कर देते हैं ऐड 60 माइनस 30.4, और दूसरे साल 23 में 60 माइनस 0.72। 2022 में ज्यादा चार्ज हो गई थी, कितनी? ये प्लस कर देते हैं 0.28। और तीसरा फर्नीचर खरीदा था, उसको बना दिया एक्सपेंस, और जब एक्सपेंस बना दिया तो इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, इधर आधे साल की और इधर पूरे साल की। क्या 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 क्या? हाँ नहीं, तो एरर कब पता चले? ये एरर कब पता चले? ये अभी 23 में पता चले हैं ना, ये 22 में नहीं पता चला था, ये अब पता चले। ये सारे एरर अब पता चल रहे हैं 2023 में। हाँ हाँ, मेरी बात नहीं सुन रहे ना? सुन ही नहीं रहे, बात शक्ल से पता चल रहा है। ये एरर्स कब पता चल रहे हैं? सारे पता ही 2023 में चले, 22 में पता ही नहीं था। फिर वही सवाल दोबारा पूछो। हमें एरर अब पता चले ना, 22 में तो हम इसको सही समझ के कर रहे थे, यानी 2020 21 22 सब हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन ही समझ के सॉल्व करते आए। 23 भी कर लिया, 23 की इनिशियल यानी ड्रॉप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई हुई हैं, अब ये एरर पता चले। 132.112.1 जी। हाँ ठीक है सही। तो 2022 का प्रॉफिट आ गया, ये ऊपर क्या है 240,
112.1, डिविडेंड क्या था? 132.28, 25। 2020 में क्या मसला था? कोई मसला नहीं था। 21 में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई थी, कितने से? तो 12 ऐड कर देते हैं। 2021 का क्लोजिंग स्टॉक क्या था? अंडर वैल्यू था, ऐड कर देते हैं। 18, 258, 50.1, 457.38। जी पूछे मसले हैं? वर्किंग 2 में क्या पूछना है? ये फिगर कैलकुलेट किया ना, 2022 से पुराने एरर वो हमने इधर ठीक करने होते हैं। तो 2022 से पहले सवाल में क्या क्या मसला है? डेप्रिसिएशन का 22 से पहले क्या मसला है? कितनी? 12 ज्यादा चार्ज हो गई ना, वो प्रॉफिट में ऐड बैक कर दी। और 21 का क्लोजिंग स्टॉक 6 से अंडर वैल्यू था, वो 6 ऐड कर दिया। किसी का सही भी था? चलो ठीक है। अगला सवाल लिखे। नहीं अभी अभी, अरे अभी कर रहे हैं आप, होमवर्क अलग है। करें, मैंने कब छीन लिए पेजेस आपसे, करें नोट। ये अगला सवाल है। एसओएफपी के सेट्स हैं, पीपीई है और रिटेन अर्निंग है। एरर्स यही हैं जो पिछले सवाल में थे। अगला सवाल, ये एक्सटेक्स एसओएफपी है, एरर्स वही पिछले सवाल वाले हैं, और ये रिवाइज्ड बनाने आपने अभी अभी ना, होमवर्क अलग है, सारा तो किया हुआ है भाई, सारी वर्किंग कर ली है ना, एरर्स यही है। एक और सवाल बताया है, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी दिए हैं मैंने सवाल में, ये इधर है, और एरर्स वही है जो पिछले सवाल में थे, सेम, ये जो सामने कर ली हुई है कैलकुलेशन, इसी की बात कर रहा हूं। एरर्स यही है, एसओएफपी ये है, और ये रिवाइज करके बना दिया। क्या लग रहा है क्या होगा? नेटबुक वैल्यू की रिटेन अर्निंग में क्या चीज आएगी, मतलब ये रिटेन अर्निंग ही बना रहे होते हैं।
कर लिया तो करो ना। क्या क्या एक्स्ट्रा प्रॉफिट? कैसे पता पहले 100 था? कहां बताया मैंने? भाई ये नया सवाल है, 100 कहां से आ गया? मैंने कहां बताया 100? सिर्फ ये दिया हुआ है और एरर्स वही हैं। लेकिन वो कैसे निकलेगा? कहां की है वर्किंग? अरे यार ये जिनको रिटेन अर्निंग लग रहा है कि ये हुआ तो हुआ है, तो कहां है सोसी? किधर है? ये एक नया सवाल है। एसओएफपी में सिर्फ आपको मैंने 4 फिगर्स बताई हैं, एरर्स पिछले सवाल वाले हैं। यार क्या इंपॉसिबल काम कर दिया मैंने? नहीं आप ही करेंगे सॉल्व। देखिए अगर दोबारा से करने वाली मौत पड़ रही है तो उसके अलावा, उस मौत पड़ने के अलावा ये 4 फिगर दी हैं बस। मैंने सोसी नहीं दी है। मैंने कहा था पिछले सवाल वाले एरर्स वही हैं, सोसी नहीं है ही नहीं, गिवन ही नहीं है सोसी। बस आपको सोसी नहीं बना सकते आप। पैट किधर है? डिविडेंड किधर है? कहां से बनाएंगे सोसी? कहां है नेट प्रॉफिट? नहीं है। हाँ जी बताएं किधर है सोसी? ये एक्सट्रैक्ट्स एसओएफपी गिवन है जिसमें सिर्फ ये पीपीई और रिटेन अर्निंग की फिगर आ रही है बस। ना मैंने कहीं इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स दिए हैं, ना सोसी के एक्सट्रैक्ट्स हैं। सिर्फ एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स देके एरर्स वही हैं सारे, और एसओएफपी रिवाइज करने को कहा है आपको। ये तो आपने सोचना है। अच्छा मैं तो उसको वाकई 2 लाइनों में ही सॉल्व कर दूंगा, लेकिन ये आपको कहा है ना बेटे सोचने के लिए, कर दिया। नहीं सर नहीं करने लगे सॉल्व, ये आप लोग ही करने लगे। चले जो भी इधर से करके फारिग हो गए हैं बताएं पीपी में क्या करूं? इधर 22 में 6 7 677.88। अच्छा और क्या है? 624.28 और कुछ 632.28 600 ये हाँ जी 735.38 हाँ जी। और 2023 का 2023 के और वैरायटियां 6.8 2023 के कैलकुलेट किया है वैसे ही बता रहे हो? 67 किधर है? कौन है? 675.38 चलो 88 तो सब ठीक है सबका जी। 6 और इसके अलावा अच्छा 22 में अच्छा ये वाले बताए ना, ये वाले 551.1 बस, ये वाले लोग 519.1 ये लोग 5 बस ऐसे ही बोला ना कि कैलकुलेट किया हुआ। 735 वाले 5 551.1
अच्छा ये वाला 533.6, इसमें तो ये भी नहीं मिल रहा यार। हाँ जी 522.1, इतने तो एरर नहीं थे जितने सवाल थे, तो आंसर आ गए। हाय हाय यार ये तो बात है। ये आपका ये सवाल होमवर्क है, एंड एक और होमवर्क है वो आपने आधे से ज्यादा पहले किया हुआ है सवाल। वैसे तो भूल भाल गए होंगे लेकिन किया हुआ है, इसलिए फिर सॉल्व करने में उतना मसला नहीं होगा। स्प्रिंग 18 डैफोडिल के नाम से सवाल है, लेकिन आपने अपनी बुक में उसको IS 33 में नहीं ढूंढ रहा। आवाज किधर गई? चलो मेरी आवाज आ रही है। डैफोडिल के नाम का एक सवाल है। स्प्रिंग बैठा जो उठ के बुला ले यार, सामा शो देख रहे बैठ के बुला लो उसको। स्प्रिंग 18 डैफोडिल के नाम का सवाल है, और ये भी एक टेक्निकल मसला आपको अपनी किताब में ढूंढने में। IS 33 वाले में नहीं देखना, नहीं मिक्स भी नहीं, IS 8 वाले चैप्टर पे होगा। IS 8 वाले चैप्टर में है, IS 8। आपने फिर IS 33 में ही खोलना है और वहां देखना कि सोची किधर है। IS 33 में नहीं है, IS 8 वाले चैप्टर में है। ये पुरानी बुक में पेज 328 पे, पुरानी बुक में पेज 328, और वो नई नीली वाली बुक है किसी के पास तो उसमें भी कहीं ना कहीं तो है। ये सवाल होमवर्क ये करके आना है, ये हंसी मजाक के लिए नहीं दिया था, वो तो आपके आंसर देके हाथ से निकल के मेरे, लेकिन नहीं होमवर्क करके होमवर्क। ठीक है, अल्लाह हाफिज।